तो गाइस, ये हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, उसके ऊपर आप जाके दूसरे टॉपिक्स भी देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, लाइन से डले हुए हैं। तो इस वाले वीडियो में यार हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा यार हेडिंग के अंदर। अब देखो, रिलेशनल ऑपरेटर्स है ना, क्या होते हैं कि जो ऑपरेटर्स, जो ऑपरेंड्स हैं, दो ऑपरेंड है, दो वेरिएबल है, उनके बीच का रिलेशन देखें, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आते हैं यार कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना, जो कि होते हैं स्मॉलर देन, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन इक्वल टू, या फिर होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू और होते हैं इक्वल टू। इसके अलावा यार होते हैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ, और होता है इन ऑपरेटर, है ना। पर आज हम लोग केवल बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, इस वाले ऑपरेटर्स के बारे में जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। इंस्टेंस ऑफ और इन ऑपरेटर के बारे में हम लोग दूसरे वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है ना, उनके ऊपर सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे। आज केवल हम लोग इन वाले ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके यार देख ही लेते हैं यार। मान लो लेट करता हूँ मैं एक वेरिएबल a और वो कर देता हूँ यार, मान लो मैं 10, और एक और वेरिएबल लेता हूँ यार और उसको मैं कर देता हूँ b, और उसको मैं कर देता हूँ मान लो 11, ठीक है। अब देखो, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ c, और c के अंदर अब देखो मैं क्या करूंगा ना, ऐसा कुछ यूज करूंगा, स्मॉलर देन वाला साइन। अब ये कंपेयर कर रहा है। अब जैसे ही देखो मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, अब आप लोगों ने जो भी 10th 12th तक मैथ्स पढ़ी यार, उसके अंदर इसको जो हम लोग स्मॉलर देन ऑपरेटर बोलते हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्मॉलर देन साइन है ये, ठीक है। तो क्या a जो है b से छोटा है? तो है यार, ठीक है, हमें तो हमारी नेकेड आइज से दिख रहा है वो, बट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें जानना है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे देखो मैं यहाँ पे लोड करता हूँ, देखो ट्रू आ गया। हाँ, क्योंकि a जो है b से छोटा था, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है, और ये जो है हम लोग c में स्टोर कर रहे हैं। अब ये डायरेक्ट साइन जो है हम लोग कंसोल डॉट लॉग में यूज कर सकते थे, ठीक है। हाँ, सेम चीज यार हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, c इक्वल टू a ग्रेटर देन b। क्या a ग्रेटर देन b है? तो यार नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, तो यहाँ पे जो है फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ यार ये दो आप लाइन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसी के बाद यार हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। अच्छा, इसके बाद में यार एक और चीज बताना चाहूंगा कि मान लो किसी भी दो चीज की वैल्यू सेम है, मान लो कि a भी 10 है और b भी 10 है, तो अब अगर मैं करूंगा ना c क्या इक्वल टू है a स्मॉलर देन b है, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए यार बताओ। तो देखो क्या है ना कि a जो है बराबर है b के, बट a जो है छोटा नहीं है b के, तो इसका आंसर जो है फॉल्स आएगा, ठीक है, इसका आंसर फॉल्स आएगा, देखो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यार आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैं a की वैल्यू जो है चेंज कर देता हूँ, और वो मैं कर देता हूँ 6, और b की वैल्यू भी मैं कर देता हूँ 6, ठीक है, और ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, a जो है क्या स्मॉलर देन इक्वल टू b है। देखो अगर मैं यहाँ पे केवल और केवल स्मॉलर देन वाला साइन लेता, यूज करता, तो ये फॉल्स आ जाता, ठीक है, बट इसमें हम लोग इक्वल टू का साइन भी यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि क्या a क्या छोटा है या इक्वल टू है b के? तो यार देखो छोटा तो नहीं है बट इक्वल जरूर है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ऑलराइट, सेम चीज यार हम लोग ग्रेटर देन के लिए भी यूज कर सकते हैं।
अब सी ऑफ कोर्स ग्रेटर देन तो नहीं है, सॉरी ए ऑफ कोर्स बी से ग्रेटर देन तो नहीं है, बट इक्वल तो है, क्योंकि हम लोग इक्वल का साइन भी यूज कर रहे हैं उसके बीच में। तो जैसे ही देखो लोड करूंगा ट्रू आ गया, ठीक है। बट अगर इक्वल टू जैसे ही मैंने हटाया तो अब ए जो है बराबर तो है यार, पर बड़ा नहीं है बी के, ठीक है। तो फॉल्स आ गया, ठीक है। जैसे इक्वल टू लगाया वैसे ही देखो ट्रू आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ यार ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्वल इक्वल और ट्रिपल इक्वल जो ऑपरेटर है उनके बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है दोनों, ठीक है। इनके बारे में ढंग से देख लेना यार। तो सबसे पहले यार हम लोग देख लेते हैं इक्वल इक्वल ऑपरेटर के बारे में। ये जो है दो वैल्यूज को इक्वलिटी चेक करने के काम में आता है, ठीक है। तो पर ये जो है उनका टाइप चेक नहीं करता है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्टली देखता है कि क्या दोनों की वैल्यूज सेम है विदाउट चेकिंग देयर टाइप। तो चेक वैल्यूज बट नॉट देयर टाइप, ठीक है। तो मान लो आपके पास यार कि दो वेरिएबल्स हैं, लेट ए इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 10 और लेट बी ले लेता हूँ मैं 12। और अब मैं देखो कंसोल डॉट लॉग करूँगा ना, ए इक्वल टू बी, ठीक है। देखो फॉल्स आ गया, क्योंकि 10 जो है 12 के बराबर थोड़ी है, 10 12 के बराबर नहीं है यार, 10 12 के बराबर नहीं है, तो क्यों आएगा ट्रू। अब ठीक है, अब इसको नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ सिर्फ एक बार इक्वल टू। देखो एक बार इक्वल टू हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए हैं क्योंकि हमको ए के अंदर 10 डालना था, है ना। हम लोग ए की वैल्यू को जो है इक्वलिटी नहीं नाप रहे हैं 10 के साथ, हम लोग 10 की वैल्यू को ए के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने ये वाला इक्वल टू एक बार सिर्फ यहाँ पे यूज करा। तो अगर हम लोगों को दो वैल्यूज चेक करनी है जैसा कि हम लोग मैथ्स में करते हैं, तो उसके लिए हमको दो बार इक्वल टू लगाना होगा, जिससे उन दोनों की वैल्यू जो है आपस में कंपेयर हो जाए, ठीक है, उन दोनों की इक्वलिटी चेक हो जाए। तो अब यहाँ पे उन्होंने a इक्वल टू बी करा है हम लोगों ने, तो 10 12 के बराबर नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया। पर अब मान लो कि हम लोग चेंज कर लेते हैं और a को हम लोग कर लेते हैं 14 और b को हम लोग कर देते हैं 14। और जैसे ही यार अब मैं देखो कंसोल डॉट लॉग करूँगा a इक्वल टू b, तो देखना क्या होगा, ट्रू आ गया, ठीक है। अब ये चीज जो है स्ट्रिंग के ऊपर भी काम करेगी, है ना। मान लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C99 और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ C99, तो भी ट्रू आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो फिर यार डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जो मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी है ना, नॉट देयर टाइप, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो कैसे यार, मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है लेट p इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 9, है ना, और लेट q ले लेता हूँ मैं 9, ओके। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ p इक्वल टू q का। अब देखो क्या दिक्कत है ना यार कि वैसे तो p स्ट्रिंग है और q नंबर है, तो अब इनकी इक्वलिटी कैसे चेक कर लोगे यार आप लोग। एक स्ट्रिंग को आप लोग नंबर से कैसे इक्वलाइज कर दोगे, ठीक है ना। जो लोग दूसरी लैंग्वेजेस से आ रहे हैं यार, C++ से, तो मतलब बोले भाई क्या कर रहा है ये, तो मतलब। पर देखो जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी अलग टाइप की लैंग्वेज है यार। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आ गया, ठीक है ना। ये ऊपर का नहीं आ रहा, ऊपर का कमेंट कर देता हूँ यार मैं, देखो ट्रू आ रहा है। तो ये अंदर की वैल्यू को जो है चेक कर रहा है। मान लो इसके अंदर मैं C9 कर दूंगा ना, अब जो है फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग C9 जो है 9 के इक्वल नहीं है, बट अंदर की जो वैल्यू है ना 9, वो नंबर के 9 के इक्वल है, तो ये ट्रू बता रहा है, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग में भी एक नंबर ही लिखा है जो कि है 9, ऑल्दो ये एक स्ट्रिंग है बट ये रिप्रेजेंट एक 9 नंबर को कर रही है और ये नंबर तो 9 है ही,
तो जब हम लोग इसकी इक्वलिटी चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर इसी चीज़ को हम लोगों को चेंज करना है, मान लो कि हम लोगों को इन दोनों का टाइप भी चेक करना है साथ में, अगर टाइप भी सेम होना चाहिए तो वहीं पे हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू साइन आ जाता है। ये क्या करता है कि इक्वलिटी और उनका टाइप दोनों चेक करता है। ठीक है ना, ये सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है, सिर्फ इक्वलिटी चेक करता है, बट टाइप चेक नहीं करता। ये दोनों टाइप और वो दोनों भी चीजें चेक करता है। ठीक है, तो मान लो यार मैं इसको नीचे लेके आता हूं, अब देखना क्या होगा। लाइट हटा देते हैं यार हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर यूज कर लिया है। अब अगर मैं देखो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगाता हूं तो देखना क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये इन दोनों का टाइप भी चेक कर रहा था। ये नंबर 9 है पर ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है। ऑल्दो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, जो कि हम लोगों को ऊपर पता चल रही थी और ट्रू भी आ रही थी, बट अब ये इनका टाइप भी चेक कर रहा है और इनका टाइप अलग अलग है। ठीक है, तो अब ये फॉल्स आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फॉल्स करके पॉज करके यार फिर से ऊपर से जाके एक बार और देख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि डबल इक्वल टू साइन, जो डबल इक्वल है, वो उनकी वैल्यूज चेक करता है बट उनका टाइप चेक नहीं करता है। इसलिए कभी कभी आप लोग स्ट्रिंग में कोई नंबर लिखोगे तो वो, अगर आप नंबर वाले वेरिएबल में भी अगर सेम नंबर लिखा हुआ है तो वो उन दोनों को जो है इक्वल करके ट्रू बता देगा। बट जब आप ट्रिपल इक्वल टू यूज कर लोगे तो क्योंकि उन दोनों की वेरिएबल डेटा टाइप जो है अलग अलग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है और नंबर है, इसलिए वो पहले ही रिजेक्ट कर देगा और फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आशा करता हूँ यार आप लोगों को ये ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। तो आज इन ऑपरेटर्स में बस इतना ही। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर और इन ऑपरेटर्स यार हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना यार। चलो बाय।